जी तमाम स्टूडेंट्स आ गए? यस सर। 6 आए सर। सारे नहीं आए अभी, तो ठीक सकते है। हैं। 5 आए। चलें जब तक के आते हैं मैं। जी क्लास, अब आए थे लाइबिलिटीज़ पे। ठीक है, जो हमारा क्या है, सेकंड है। पहले हमने एसिड्स को डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइबिलिटीज़ को। ठीक है जी। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? वो चीज़ें, पहले एसेट्स में क्या था, रिसीवेबल्स की जो बात कर रहे थे हम, रिसीवेबल वो रिसीवेबल था जो हमने खुद पर्सनली, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, क्रेडिट पे सेल्स की हुई थी। ठीक है, जो क्रेडिट पे मटेरियल दिया हुआ था। बात समझ में आ रही है? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन यस ने सर। या हमने क्या किया हुआ था, क्रेडिट पे दिया हुआ था। राइट। अब इसी का अपोजिट है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का आपको पता ही है, सिंपल एक जो इंग्लिश हमें वर्ड है, क्रेडिट पे लाइब। ठीक मिलता। है, अब ये हमने सब क्या किया हुआ है, हमने क्रेडिट पे लिया हुआ है। ठीक है, कि हमारे जो सप्लायर्स हैं हमने उनसे क्रेडिट पे लिया हुआ है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। लेट्स सपोज यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द आइसक्रीम। तो आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक आपकी क्रीम्स हो गई, शुगर हो गई, आपकी आइस हो गई, या आपके फ्लेवर हो ऑर्गेनिक गए। मटेरियल था। ठीक है ना, ये सब आप किसी सप्लायर से लेते हैं, तो आपने उन सप्लायर से क्या किया हुआ है, क्रेडिट पे लिया हुआ है। और नोट्स और अकाउंट्स पेबल तो वही चीज़ आ गई, जो रिटर्न में हो जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, नोट्स पेबल हो जाएगा, और जो रिटर्न में नहीं होगा वो आपका क्या होगा जनाब, अकाउंट्स पेबल। ठीक है। अकाउंट्स पेबल। ठीक है, जो अकाउंट ऊपर जो एग्जांपल मैंने आपको जो बात समझाई थी रिसीवेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही चीज़ यहाँ पर है। राइट। अब आए थे सेल्स पेबल। तो सेल्स पेबल का मतलब क्या हो गया भाई? सर ये एक तो दफ़ा उधार दोबारा लिया। बताओ। एम्प्लॉयज की ये थोड़ा एम्प्लॉयज को समझ नहीं सैलरी आया। सर जो देनी है। एक मिनट, क्या कौन? एम्प्लॉयज को कौन? जो सैलरी देनी होती है सर वो। जी जी, जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होती है, एग्जैक्टली। जी, क्या कोई तो और सवाल? सैलरी पेबल। मेरे नोट्स रिसीवेबल का अकाउंट रिसीवेबल का दोबारा बता दें, थोड़ा समझ नहीं देखिए, आ रही। नॉन रिसीवेबल, रिसीवेबल और पेबल को इस तरह याद रखिएगा। जो रिसीवेबल है वो हमें रिसीव करना है, रिसीवेबल का मतलब, और पेबल का मतलब ठीक है। हमें पे करना है। ठीक है, अच्छा अच्छा। यानी कि रिसीवेबल वो हो गए जो हमने रिसीव करना होते हैं, वो हमारे एसेट्स होते हैं। राइट, ठीक है वो ठीक हमारे है। एसेट्स होते हैं। और जो पेबल्स होते हैं वो हमें क्या करना होता है, हमें पे करने होते हैं, जो हमने क्रेडिट लिया हुआ है। अब बात आ गई नोट्स पेबल की, अकाउंट्स पेबल की, या नोट्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल। नोट्स रिसीवेबल अकाउंट्स के अंदर क्या मसला फ़र्क है भाई? जो नोट्स होते हैं वो रिटर्न में होते हैं। ठीक है, और जो अकाउंट्स होते हैं वो वर्बली चल रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग पे। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, हम शॉपकीपर को सप्लाईज रखवाते हैं, तो वो किस पे होते हैं, ज़बानी कलामी रखवाते हैं। ठीक है, या हम अपने सप्लायर से मटेरियल ले रहे हैं, तो हम उसको ये नहीं करते कि हम पूरा एक ड्राफ्ट बनाते हैं और ये पूरा एफिडेविट बनेगा कि भाई मैं आपसे इतनी इन्वेंट्री ले रहा हूँ। ठीक है ना, इस तरह तो हर काम चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट्स में जा रहे हैं तो हर कोई बंदा फिर पेपर पेंसिल ही लेके, पेपर पेन लेके बैठा होगा, हाँ भाई ये साहब आ रहे हैं, इन्होंने मुझे 50 सूट दिए, सही है भाई, लिख के साइन कर रहे हैं, पता लगे कितना एफिडेविट की डिमांड बढ़ जाएगी। पता लगा वैसे ही बॉन्ड पेपर 50 रुपये या 100 1000 रुपये वाला 200 300 रुपये ऊपर मिलता है। जब इतने लोग यूज़ करना शुरू कर देंगे बॉन्ड पेपर, तो सोचिए बॉन्ड पेपर की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? रिटर्न में नहीं होता, समझ में आ गया अब्दुल्ला? यस सर। चलें भाई आगे बढ़ें। सर्विस पेबल, जैसा अभी किसने बताया था मुझे, मुईद ने बताया था। सर मैंने। सही है, सही। मैंने क्या होता है भाई? अब नाम बताओ ना मैंने। अब यहाँ पे किसी को क्या पता, शक्ल नज़र थोड़ी आ रही है।
अच्छा जी, सैलरीज पेबल क्या होता है भाई? मोहित ने बताया जैसे सर सैलरीज होती हैं स्टाफ के ऑब्वियसली, जैसे आपको पता ही है कि 30 तारीख तक का क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, उनको देनी होती हैं सैलरीज 30 तारीख तक देनी होती हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ पाकिस्तानी कल्चर क्या है, हम कब देते हैं? 30 गुजरने के बाद 10 तारीख को, 15 तारीख सात को, आठ नौ 10, 11, 12, 15, 20, अगला महीना भी पूरा हो जाता है, पता लग उसके अगले महीने दी आ रही है, अगले 2 महीने बाद पिछले महीने की दी आ रही है, ऐसा भी होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। जब जब ठीक बंदा है। सर कर्जों में डूब जाता है तब आती है। हाँ, जब बंदा कर्जों में पूरी तरीके से डूबा हुआ होता है, पूरे तरीके से बिल्कुल डूब, हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह डूबा हुआ होता है, जब उसके पास हेल्प और मदद आ रही होती है, जब सैलरीज आती है तो सैलरीज पेबल वो आ गई। ठीक है ना। अब ये सैलरीज क्या है, जो हमें पैसा देना है, यानी कि जो भी पैसा हमें देना है वो पेबल आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से मोबाइल बिल्स वगैरह होते हैं, आपने मोबाइल पोस्ट पेड सिम ली हुई है, आपने यूज़ करे आ रही है, एक लिमिट तक आपने यूज़ किया, उसके बाद वो आपको कहते हैं भाई आपकी लिमिट ख़त्म हो गई है, तो आप क्या करें, वो आप पेबल है आपका। राइट क्लास, बात समझ में आ गई लाइब्रेरीज़ की? यहाँ से आगे बढ़ें भाई। यस सर। असलान, अनस, यास्मीन, इमरान, यस मुजम्मिल, सर। सुफियान, बाकी सब ऐसे ही मुझे ठंडे बैठे हुए हैं, तंजीला, नजफ़, Sara, I am a participant. अच्छा, सब नाश्ता करने गए हुए हैं यहाँ पे ऑनलाइन छोड़ के। सर बता रहे हैं हम लोग सर। अच्छा, नहीं जो नहीं बता रहे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ऑनर्स इक्विटी क्या हो जाती है भाई? ये तो ऑनर्स इक्विटी बहुत ही सिंपल सा है भाई। ऑनर्स इक्विटी आपकी क्या होती है, वो चीज़, ऑनर्स कैपिटल, वेरी गुड। ऑनर्स इक्विटी ये आती है, ये आपका ये थर्ड चीज़ है अकाउंटिंग इक्वेशन की, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ऑनर्स इक्विटी, इसमें क्या आ गया, इसको क्या कह देते हैं, कैपिटल कह देते हैं, यानी कि ऑनर्स कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑनर भी लिख देता हूँ। इसके एग्जांपल इस तरीके से ले लेते हैं कि जो भी बिज़नेस को स्टार्ट करने वाला है इंसान, वो ऑनर है, और उसका जो भी पैसा लगा है बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद या उसके बाद अब जितना पैसा बाकी है वो उसका क्या है, कैपिटल है। लेट्स सपोज़ हम कोई बड़े बिज़नेस के एग्जांपल नहीं लेते, हम एक छोटे बिज़नेस के एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज़ पंक्चर वाला तो हमें रोड पे गाहे बगाहे नज़र आते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के कॉर्नर पे यानी कि मेन रोड पे भी बैठा हुआ है। ठीक है जी। अब उसने जो भी 2, 3, 4, 5 चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं, वो सब उसके क्या हैं भाई, एसेट्स हैं। ठीक है। उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस स्टार्ट कर दिया उसने, और बिज़नेस स्टार्ट करके उसने एसेट्स अपने पास रखे, जो भी एसेट्स है, चाहे वो उसने क्रेडिट पे लिए हुए हैं या कैश पे लिए हैं, रखे। अब उसके बाद जो भी पैसा बचा है इन ऑपरेशंस को करने के लिए, ठीक है, इन ऑपरेशंस को फुलफ़िल करने के लिए, जो भी डेली की रूटीन है या मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं, उनके लिए वो जो पैसा उसके हाथ में है वो सब क्या है, उसका कैपिटल है। राइट क्लास, बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. इसीलिए अब वापस अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ आते हैं। जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर रहे थे, ये अकाउंटिंग इक्वेशन की हमने बात की थी, हमने ये बात की थी अकाउंटिंग इक्वेशन में कि एसेट्स बराबर होते हैं लाइबिलिटीज़ पिलर्स ऑनर्स इक्विटी के, यानी कि एसेट्स जो भी होंगे उनको आप सम कर दें, इजिकल्स टू आप लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ को रखेंगे तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। अब किस तरीके से बराबर होंगे, जब हम इसको आगे करेंगे तो इसको हम देखेंगे किस तरीके से। अगर 1 लाख एसेट्स हैं तो 1 लाख ही लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी है कि दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये 1000 हैं एसेट्स, अगर एसेट्स 1000 हैं तो ये दोनों चीज़ें भी लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, ये भी क्या होनी चाहिए भाई, 1000 होनी चाहिए। हजार। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब है ये हमारा एक चेक है, क्या कह सकते हैं हम इसे, ये हमारा क्या है, जी एक चेक चेक है। ये चेक है, हम जब इसको सॉल्व करेंगे हम देख सकते हैं भाई अगर ये टैली आ रहा है तो इसका मतलब है हमने हमारी चीज़ें बिल्कुल सही आ रही हैं। ठीक है। नॉर्मली तो अब मैनुअली काम नहीं होता, ठीक है ना। एक्चुअली मैं तो ये समझता हूँ कि सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए कॉन्सेप्ट दिए जाएँ अकाउंटिंग के अंदर, उसके बाद एक सिस्टम जो है अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इस कोर्सेज़ में समझाने चाहिए स्टूडेंट्स को ना,
थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देने के बाद उसके बाद फिर काउंटिंग के कॉन्सेप्ट देने चाहिए। कॉन्सेप्ट देने के बाद वो सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाए कि सॉफ्टवेयर किस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो मैंने आपको बताया कि राइट सर। बोथ मस्ट बी सर इसमें इक्वल टू प्रॉफिट ईच अदर। सर इसमें प्रॉफिट नहीं होता? इसमें प्रॉफिट नहीं होता अभी, इसमें प्रॉफिट नहीं होता भाई। फिर कहाँ जाएगा? मतलब लादी अब बात है कि आएगा, आपके इससे भी पर डे होते हैं आएगा उसके ना, काउंटर। वो आएगा आएगा, वो सब आगे आ जाएंगे, बेफिक्र नहीं, पहले ये समझ लें रिसीवेबल और काउंटिंग। अकाउंट रिसीवेबल में आएगा सर। वो किसी में भी नहीं आएगा अभी, यहाँ पे नहीं आएगा। वो जो आपका प्रॉफिट है और वो चीज़ें हैं, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द काउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, ठीक है जी। हम वो आगे बढ़ते हैं, फिर हम वो जब चीज़ें करेंगे ना, एक्चुअली ये जो हमें चीज़ें करनी है, मैं यहाँ पे एक आपके आसानी के लिए बता भी देता हूँ कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है। ये अकाउंटिंग साइकिल जो है ये थोड़ा आपको सब याद रखना है। ठीक है, क्या रखना है भाई? याद रखना है। याद रखना है। याद रखना। पहले आती हैं हमारी जर्नल एंट्रीज। क्या आती हैं जनाब? जर्नल एंट्रीज आती हैं कि हमें जो भी होगा उस जर्नल एंट्रीज को करना है। ठीक है। सेकंड वन हमारे पास आ गया क्या? टी अकाउंट्स, टी अकाउंट्स लेजर। ठीक है जी, टी अकाउंट्स लेजर आ गया। एंड द थर्ड वन इज ट्रायल बैलेंस। फोर्थ वन इज income statement, and the fifth one is balance sheet, right? तो भाई ये ज़रा याद रखिएगा इनको। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल में कितनी चीज़ें आ रही हैं भाई? 5 चीज़ें आ रही हैं। 5। जर्नल एंट्रीज़ हैं, टी अकाउंट्स हैं, ट्रायल बैलेंस है, इनकम स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है। ठीक है जी। अब ये जर्नल एंट्री समझ लें पहला स्टेज है, पहला स्टेप है। यहाँ पे अगर कोई गलती हो जाती है तो समझ लें वो गलती इन चारों स्टेप में चलेगी। ये गलत हुआ तो यहाँ तक के गलत है सब। और जो आप बात कर रहे थे ना प्रॉफिट की, तो वो जो प्रॉफिट आता है वो इनकम स्टेटमेंट में आता है, क्योंकि प्रॉफिट का जिक्र भी इनकम से ही हो रहा है ना, कि भाई कितनी इनकम है, कितना प्रॉफिट है। तो इस तरह याद रखिएगा, जो प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो इनकम स्टेटमेंट में होता है। और ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे करी है, अकाउंटिंग इक्वेशन, एक कम्प्लीटली जो शो करती है वो बैलेंस शीट को शो करती है। किसको शो करती है? किसको शो करती है क्लास? बैलेंस शीट। कौन सी इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन शो करती है इनकम स्टेटमेंट। तो हमें पहले ही आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ये जनरल एंट्रीज तक मैं इस एक सब चीज़ को ना क्लियर कर दूँ। इस एक चीज़ को हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं जनरल एंट्रीज की। ठीक है जी, क्लियर है? आगे बढ़े। आज जो हम अभी जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले मैंने ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया आपको, मेरे ख्याल से आपको सब याद रहेंगे, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़, इक्विटीज़। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं इसी टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कोशिश करेंगे मिड टर्म के अंदर ये 3 तक तो हम आराम से कर सकें, ये 4 और 5 हम कर सकें, तो मिड टर्म में यही हमारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ तक आनी है। ठीक है, और मैं आप लोगों से कोर्स आउटलाइन भी शेयर करा दूंगा, तो फिर हम अकॉर्डिंगली इसको कर लेंगे। राइट क्लास, अभी जो मैं जा रहा हूँ जर्नल एंट्रीज़ की तरफ। जर्नल एंट्रीज़ हैं क्या? एक्चुअली है क्या कि भाई जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं ना अपने बिज़नेस की डेली की, उसको आपको रिकॉर्ड करना है। उसको क्या करना है? आपको क्या करना है भाई? अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। भाई यही करते हैं ना। मैं आपसे कहूँ कि भाई आप ना घर की बात भी कर लेते हैं, तो भाई मैं घर की बात कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ जो मेरे घर के अंदर है वो स्पेशली जो भी चीज़ें आ रही है जा रही हैं, तो उसको मैं क्या कर लूँ भाई? ख़रीद लूँ कि मैं आज कितने किलो आम लाया था और उसको कितने कंज्यूम हो गए, कितने बच गए, ठीक है, कितने कॉस्ट के थे, ये सारा मैं इसको कर रहा होता हूँ। ठीक है,
यार अच्छा जी, अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप उसको लिख सकते हैं। जी सर। क्योंकि एक्चुअली मैं जनरल एंट्रीज करवाना चाह रहा हूँ, अब मैं बुक की शेयर कराऊँगा तो बुक की तो थोड़ी सी मैं थोड़ा एक सर्टेन लेवल की है, तो मैं चाह रहा हूँ पहले उसको आपको अपने पास से कुछ मैं एंट्रीज बता दूँ तो वो आप कर सकें। एनीवेज मैं एक व्हाट्सएप करता हूँ कि चलिए इसको डिस्कस करते हैं ताकि इसी स्टैंडर्ड पे हम लोग आ सकें। फिर मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ पिक्चर एंट्रीज़ की, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, इसकी वजह से थोड़ा ज़रा इसको देखिएगा। ये आपको मैंने शेयर किए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक ज़रा इसको पढ़िएगा, ठीक है। मैं ज़रा एक कॉल लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ज़रा इसको पढ़िएगा, फिर ऐसा करेंगे 1:30 बजे ब्रेक करेंगे, ओके। ओके 1:30 बजे सर। ब्रेक करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे तो फिर इसको, ठीक है। ज़रा इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा, 1 से लेकर 9 तक पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ओके सर।
क्लास। यस सर। जी पढ़ लिया आप लोगों ने? जी सर। अच्छा यस नहीं सर ना, पढ़ लिया। अभी बस इसके बाद जो अभी ब्रेक करते हैं, इसके बाद हम करेंगे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसको ज़रा हम समझेंगे, इसको समझेंगे तो ये हमारी कॉन्सेप्ट जो है ये ज़रा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जनरल एंट्रीज़ का। जी ये कुछ कह रहे हैं? balance sheet you have shared in that sir assets are not equal जी difference of 88,100 हम्म why they are not equal. अभी आप सिर्फ ना एंट्रीज़ को फोकस करें, ठीक है? अभी आप उसमें कॉन्सेप्ट में मत जाइए कि कौन सा इक्वल है कौन सा इक्वल नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ मैंने इस पर्पज़ के लिए शेयर किया है आप लोगों को अभी कि क्या करना है कि सिर्फ हमें वो जो डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है ना उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? जब उसको अंडरस्टैंड इसकी मदद से कर लेंगे थोड़ा, तो फिर हम दोबारा इस क्वेश्चन को करेंगे बाद में जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? फिर हम इसको प्रॉपर करेंगे इस क्वेश्चन को। ये सिर्फ अभी जो सिर्फ हमने अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए किया है कि हम कब किस चीज़ को डेबिट और क्रेडिट करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा इस जो शेयर किए डॉक्यूमेंट उससे, ठीक है क्लास? यस इज सर। दैट क्लियर क्लास में? ओके, फिर ब्रेक लेते हैं। तो आप लोग कब तक आ जाएंगे? मतलब 20 मिनट में आ जाएंगे आप लोग? कब आएंगे? जी सर। चलें आप लोग आ जाएं सर आई पहले। था सर आप हम्म? खाना खा के 2 बजे तक आ जाते हैं। खाना खा के 2 बजे? मेरे किसी ने ये नहीं कहा सर नमाज़ पढ़ के सुबह 2 बजे नहीं तक आ नमाज जाते हैं। नमाज पढ़ के मैंने बोला नमाज पढ़ के सब कोई चलें फिर 2 बजे तो सर एक इंश्योर साथ कीजिएगा फ्री हो दो। जाएंगे सर। हाँ सिर्फ कोशिश करिएगा जी सर। कि 2 बजे तक आ जाएं, फिर ना लेट ना करें, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर आप और क्लास कंटिन्यू रखें ना। सर क्लास 2 में बजे तक कंटिन्यू कर दें सर। नहीं 2 बजे तक सर 2 कंटिन्यू। बजे तक कंटिन्यू कर दें। नहीं 2 बजे तक कंटिन्यू, थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं भाई। ऐसा सर करना लास्ट में अरे ले सर लेंगे। फिर हमारी नेक्स्ट क्लास 3 बजे, फिर हमें थोड़ा ये सर 2 बजे तक कर लें फिर 2 बजे के बाद गैप कर दिए। नहीं तो फिर तो सर हमें थोड़ा 2:30 रेस्ट बजे तक मिल करनी जाएगा हमें पड़ेगी ना से फिर। सर। तो हमें 2:15 तक 2:30 कर लिएगा। नहीं फिर हमें 2:30 बजे तक सर कंटिन्यू हमारी करनी पड़ेगी। कंटिन्यू की गई क्लास है सुबह 9। चलें 6 मैं बजे सर तक कोशिश 2:15 कंटिन्यू। तक 2:15 तक कर दें डायरेक्ट सर। चलें वो नेक्स्ट टाइम फिर कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम इस तरह कर लेंगे जिस तरीके से करेंगे नेक्स्ट टाइम में। चलिए सर इस दफा सर आप ही रख लेते नेक्स्ट आप हमारी रख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इस तरह कर लेंगे। मैं आज की क्लास में कोशिश करूँगा आपको 10-15 मिनट पहले छोड़ दूँ, ठीक है? आप लोग अभी ब्रेक कर लें, अभी 2 बजे तक आ जाइए, ठीक है? 2 बजे तक आ जाइए, मैं इंशाल्लाह चीज़ें करके मैं आपको 10-15 मिनट पहले भी छोड़ दूँगा क्लास, ठीक है? आप लोग आ जाएँ आराम से, ठीक है? अभी भी मेरे ख्याल से 35 मिनट्स हैं अराउंड, ठीक है? 2 बजे के लेकिन आ जाइए आप लोग। ठीक है ओके सर। जी, ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम।